वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर साहसील में। आज हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों के बीच दूसरा लेक्चर हाइड्रोलॉजी का। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता क्या, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है कि अर्थ पे हमारा जो वाटर अवेलेबल है वो हमारा क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। उसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो वाटर आकर ऑन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इन ऑल थ्री स्टेज। किस स्टेज में? लिक्विड एंड गैस और सॉलिड में। और देयर इज ए इनलेस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, हमारा जो वाटर है या तो अर्थ में पाया जाता है या फिर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और किन स्टेज में पाया जाता है? ये हमारे लिक्विड और गैस में पाया जाता है। और ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये सर्कुलेट होते हैं, सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, और किनके बीच में होता है? अर्थ और हमारा एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशन ही हमारा जो वाटर का होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि पानी जो होता है, बारिश होता है, फिर वही बारिश का बूंद हमारा क्या होता है, वाष्प बनता है, फिर हमारा एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर बारिश होता है। तो ये कहीं ना कहीं सर्कुलेशन ये बार बार होता रहता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, इंडलेस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि हमारा ख़त्म हो जाता है, ये हमारा क्या होता है, अगेन अगेन ये प्रोसेस हमारा होता रहता है। ये हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ नो बिगिनिंग और एंड एंड इट मेनी प्रोसेस ऑकर साइमल्टेनियसली। इसमें जो भी होता है, कोई इसमें बिगिनिंग या फिर एंड नहीं होता है प्रोसेस। जो भी प्रोसेस होता है इसके साथ क्या होता है, साइमल्टेनियसली साथ साथ होते रहते हैं। अगर हम इसमें मेन पार्ट अगर एनर्जी की हम बात करेंगे तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? एक ही एनर्जी सोर्स है, वो क्या है हमारा, वो हमारा है सन है। सन से ही हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, सन से ही हमारा एनर्जी मिलता है, किसका? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए हमको, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। और हीट कहाँ से मिलेगा हमको? सन से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे दो जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पूरा करने में दो और भी हमारे कौन है, एक सन होता है, एक कोरोरिस फोर्स होता है। कोरोरिस फोर्स होता है हमारा वो फोर्स होता है जिससे हमारा क्या होता है, विंड का डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाता है। ठीक, उसी को हम लोग कोरिस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन दो जो होते हैं, सन और कोलरिस फोर्स होता है, ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें प्ले करते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में करते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का जो कंसेप्ट दिया था, किसने पहली बार दिया हुआ था? ये हॉटन साहब ने दिया हुआ था। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, जो भी हमारा वाटर जो है अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, जो पाया जाता है अर्थ में और हमारा एटमॉस्फेयर में, ये हमारा क्या होता है, सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, और इसी सर्कुलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को पूरा करने के लिए हमारा जो एनर्जी सोर्स होता है कौन सा होता है, सन होता है। ठीक है, दूसरा हमारा कोरिस फोर्स होते हैं। और इस कंसेप्ट को किसने दिया हुआ है? ये हॉटन साहब ने दिया हुआ था। ठीक है, ये चीज़ हमारे कुछ पॉइंट थे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। ठीक है, आगे इसका हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या सन बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा ऊपर जो है क्लाउड बने हैं, बादल बने हुए हैं। फिर ये बादल हमारे क्या होते हैं, ठीक है, बन के आगे जाते हैं। और जाने के बाद से क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है, ये हमारा बारिश होता है। कुछ बारिश के बूंद क्या होते हैं हमारे अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं। कुछ हमारे क्या होते हैं, इन्फिल्ट्रेट होकर क्या होता है, सरफेस के नीचे चला जाता है, ग्राउंड सरफेस के नीचे चला जाता है। ठीक है, फिर वो हमारा ग्राउंड वाटर को मिल जाता है धीरे धीरे। फिर यही होते होते कहाँ जाता है, ये हमारा ओशन को चला जाता है। फिर ओशन से हमारा क्या होता है, सन से हमारा एनर्जी लेकर और फिर हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन होता रहता है। ठीक है, या फिर हमारा कुछ जो होता है पानी हमारा कहाँ गिरता है, डायरेक्ट बारिश होकर लैक हो गया, या फिर हमारा कोई पॉन्ड हो गया, तो वहाँ से भी हमारा क्या होता है, बारिश हमारा गिरने के बाद से फिर एवेपोरेट होता है और फिर हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, अब फिर ये प्रोसेस क्या होता है, बार बार ये रिपीटेड होता रहता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके कंपोनेंट की हम बात करेंगे तो क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है, एक प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, जो बारिश हो रहा है उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। दूसरा हमारा इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारे क्या होते हैं और भी कंपोनेंट आगे दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कंपोनेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के जो हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कौन सा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट। दूसरा हमारा होता है स्टोरेज कंपोनेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट होता है हमारा प्रेसिपिटेशन, जैसे बारिश हमारा जो हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। दूसरा, बारिश होने के बाद से फिर क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन हो जाता है, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन क्या होते हैं, पेड़ पौधे भी कुछ हमारा क्या करते हैं, हमारे जल को, वाटर को इवेपोरेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, बारिश जो होता है ग्राउंड सरफेस पे आता है। बारिश हमारा क्या होता है, ग्राउंड सरफेस से आता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इवेपोरेट हो, सॉरी इवेपोरेट कह रहे हैं, इनफिल्ट्रेट होकर फिर ग्राउंड वाटर को टच करके फिर कहाँ चला जाता है, ओशन में चला जाता है। इसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। रन ऑफ क्या होता है, जो हमारा वाटर आके और सरफेस पे ही हमारा रन कर रहा, फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट हो गए। स्टोरेज कंपोनेंट की हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पानी हमारा कहाँ स्टोर हो रहा है, यही हमारा स्टोरेज कंपोनेंट होता है। तो स्टोरेज कहाँ कहाँ हो सकता है, लैंड सरफेस पे होगा। लैंड सरफेस में क्या होगा, डिपर्जन स्टोरेज, मान ली छोटा मोटा कोई गड्ढा है वहाँ पर स्टोरेज हो जा रहा है, या फिर पॉन्ड हो गया, या फिर लेक हो गया, या फिर रिजर्वायर, या फिर कोई और भी हमारा है स्ट्रक्चर, वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर, सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज। हमारा कुछ वाटर क्या होता है, सॉइल में भी हमारा क्या होता है, स्टोरेज होता है, क्योंकि सॉइल में हमारा क्या होता है, बॉइड्स होता है, वहाँ पर भी हमारा पानी हमारा स्टोरेज हो जाता है। और अगला हमारा क्या है, ग्राउंड वाटर स्टोरेज, ठीक है। जब बारिश होता है तो वाटर हमारा कहाँ जाता है, इनफिल्ट्रेट होके और सीधे ग्राउंड में ही टच होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमारा स्टोरेज होता है। फिर ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, धीरे धीरे होते होते ये वो सारे जो भी वाटर होते हैं कहीं ना कहीं ये हमारा वाटर ग्राउंड को टच करते हुए सीधे ओशन को जाते हैं, और ओशन से होते हुए फिर हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन होकर सीधे हमारा एटमॉस्फेयर में जाता है। फिर ये प्रोसेस होता रहता है। यही पूरे हमारा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। कंपोनेंट ज़रूर देखिएगा, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट कौन है और स्टोरेज कंपोनेंट कौन है हमारे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में था, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।